डॉक्टर आर.बी. पाटिल, महेश पी.यू. कॉलेज, हिंदी विभाग में डॉक्टर विद्या पालकर। आज हम PU2 हिंदी साहित्य वैभव किताब वर्कबुक आणि अभ्यास पुस्तिका चतुर्थ भाग निबंध लेखन, इसे 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। इसके बारे में आज के क्लास में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्ते, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। रचना के भाग में आज हम देखने जा रहे हैं निबंध लेखन, एस्से राइटिंग इन इंग्लिश। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। एक्चुअली ये जो भाग है ये आपके लिए क्या है? ये जो भाग है ये आपके लिए चॉइस के रूप में है। या तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप पत्र लेखन लिख सकते हैं, या ये चॉइस के रूप में है निबंध लेखन। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पत्र लेखन ही लिखना चाहिए। पत्र लेखन के बहुत ही आपको फ़ायदे हैं। पत्र लेखन लिखने से आप 5 में से 5 ले सकते हैं, लेकिन निबंध लेखन में आप 5 में से 3 ले सकते हैं या 5 में से 4 ले सकते हैं। इसके लिए आपको सर्वप्रथम इस निबंध लेखन को समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, कंपलसरी बोर्ड परीक्षा में आपको निबंध लेखन 5 मार्क्स के लिए अथवा और पत्र लेखन दिया जाता है 5 मार्क्स के लिए। आपको पत्र लेखन में औपचारिक अनौपचारिक दोनों मैंने सिखाए हैं। बहुत सारे वीडियोस हमने किए हैं। हमने यहाँ पर बहुत सारा असाइनमेंट भी दिया है, इसके ऊपर 5-5 पत्र लेखन भी लिख कर हो गए हैं। तो पैटर्न आप भली भांति जानते हो। आप सही पैटर्न के साथ पत्र लेखन लिखते हैं तो 5 में से 5 आपको अवश्य मिलते हैं, 100% आपको मिलेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक किए बगैर अगर आप करेक्ट पैटर्न के साथ अगर आप लिखोगे तो पत्र लेखन में आप आउट ऑफ आउट ले सकते हो। लेकिन निबंध लेखन में आप जितना भी लिखोगे, इवैल्यूएटर को लगेगा कि और 1 पॉइंट लिखना चाहिए था। तो कुल मिलाकर यहाँ आपको 4 मिलने की संभावनाएं हैं, 3 मिलने की संभावनाएं हैं, और यहाँ पर आपको लिखना भी बहुत ज़्यादा है। कितना लिखना है आज के क्लास में मैं बताने जा रही हूँ। एक उदाहरण है विद्यार्थी जीवन। तो जब आप लिखते हैं तो शुरुआत में आपको इंट्रोडक्शन देना है, पीठिका लिखनी है, बाद में 2 पैराग्राफ में आपको उस विषय को प्रतिपादित करना है, उसके बारे में, उसके महत्व के बारे में, उसकी आवश्यकता के बारे में, आज डे टू डे लाइफ में हम इसको कैसे प्रयोग कर रहे हैं प्रैक्टिकली उसके बारे में कुछ उदाहरण देने हैं। लास्ट में उपसंहार, कंक्लूजन, ऐसे 5 पैराग्राफ में आपको पूरा 1 पेज लिखना है 5 मार्क्स के लिए। तो प्रस्तुत है आपके सामने यह उदाहरण। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी टॉपर बुक में मैंने ये दिया हुआ है, लिखा हुआ है, जो वर्क बुक का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। आज के क्लास में मैं बताने तो जा रही हूँ, लेकिन मैं पत्र लेखन को ही सपोर्ट करती हूँ। पत्र लेखन में ही आप स्कोर कर सकते हैं, ना कि निबंध लेखन। दोनों में से चॉइस है तो पत्र लेखन ही लिखना चाहिए। 5 में से 5 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप सही पैटर्न के साथ लिखते हो। विद्वानों ने विद्यार्थी शब्द को 2 भागों में बांटा है, विद्या और अर्थी। जो विद्या का अर्जन करता है वह विद्यार्थी है, जो विद्या पाने के लिए लालायित या उत्सुक है वह विद्यार्थी कहलाता है। विद्यार्थी अवस्था भावी जीवन की आधारशिला है। दूसरा पैराग्राफ, विद्यार्थी जीवन वास्तव में मानव जीवन का बसंत काल है। इस बसंत काल में विद्यार्थियों को सावधान रहना चाहिए, सदैव अपनी संगति से सचेष्ट रहना चाहिए, क्योंकि संगति का विद्यार्थी पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों में ऐसे भी कहा गया है, आदमी अपनी संगत से पहचाना जाता है। लोग किसी के गुण तथा अवगुणों का पता उसकी संगति से ही लगाते हैं। यदि विद्यार्थी के मित्र अच्छे हैं तो अवश्य ही उसके चरित्र में 4 चांद लग जाएंगे। विद्यार्थी जीवन संयमित तथा नियमित होना चाहिए।
जीवन के नियमों को उचित रीति से पालन करने वाले विद्यार्थी जीवन में कभी असफल नहीं होते। विद्यार्थी को अपनी इंद्रियों और अपने मन पर संयम रखना चाहिए। समय पर सोना, समय पर उठना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, नियमित रूप से विद्याधन करना, संतुलित भोजन करना, सदैव अपने से बड़ों की संगति में बैठना, दूषित और कुलूषित विचारों से दूर रहना, ये विद्यार्थियों के लक्षण हैं। जिस मनुष्य ने विद्यार्थी जीवन को जितना ही पवित्र, सादगी, सचरित्रता से व्यक्तित्व किया है, वह जीवन में उतना ही ऊंचा उठता है। विद्यार्थी ही राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति। कंक्लूजन है, विद्यार्थी जीवन उपसंहार, विद्यार्थी उस सुंदर साधनावस्था का समय है जिसमें बालक अपनी जीवन उपयोगी अनंत गुणों का संचय का परिष्कार करता है। अतः मानव जीवन में विद्यार्थी जीवन का विशेष महत्व है। ज्ञान विद्यार्थियों को समाज सेवा का व्रत लेना चाहिए। व्यर्थ की बातों में अपने अमूल्य समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से विद्यार्थी जीवन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आपको कुछ इस तरह से 5 पैराग्राफ यानी 1 पेज में आपको बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग, क्यूरियोसिटी से भरा हुआ एक निबंध लेखन लिखना है। दूसरा उदाहरण है समय का सदुपयोग। आप देखिए, इसको भी आपको मैंने 5 पैराग्राफ में लिखा है। तीसरा है पुस्तकालय। कुछ 1 पेज में कुछ इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। मैंने टॉपर्स हिंदी बुकलेट में यह मैंने इस भाग को मैंने कराया है। तो आपको इसको ध्यान से अच्छे से करना है। आप अगर लिखना चाहते हैं तो परफेक्टली आपको लिखने का अभ्यास करना पड़ेगा। वर्कबुक में कुछ 20 एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। अगर आप मैं निबंध लेकर नहीं लिखूँगा, अगर ये आप चाहते हैं तो आपको वहाँ पर कुछ 20 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। लेटेस्ट डे टू डे लाइफ के कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। सॉरी, नॉट एग्जाम्पल्स, टॉपिक्स दिए गए हैं, विषय दिया गया है वर्कबुक में। आप उसको रेफ़र कीजिए, वही आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। विज्ञान की देन देखो, कुछ इस तरह से आपको पूरा 1 पेज लिखना है 5 मार्क्स के लिए। क्या ये आसान है? थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन असंभव नहीं है। प्रयास करना चाहिए। लेकिन मैं आपको फ्री में, मुफ्त में एक सुझाव दूंगी, फ्री सजेशन दूंगी, मुफ्त का सुझाव दूंगी कि कंपलसरी सभी को निबंध लेखन को छोड़ देना है, पत्र लेखन ऑप्शन चुनना है और 5 मार्क्स के लिए 1 पेज में विथ अ करेक्ट प्रॉपर पैटर्न आप लिखोगे, आउट मार्क्स आप स्कोर करोगे। धन्यवाद। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस छोटे से विचार के साथ धन्यवाद।